अभी ये बात हुई कि नॉर्मली टीचर सेंटर क्लासरूम इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लिटरेसी क्लासरूम। तो फिर सवाल ये है कि व्हाट अ टीचर शुड बी डूइंग। तो इसमें ये है कि टीचर जो है ही और शी कैन अडेप्ट डिफरेंट रोल्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट रोल्स ऑफ अ टीचर। देखिए वो डिफरेंट किस्म के उसके वो अडेप्ट कर सकता है इन अ क्लासरूम। और whatever the role is adapted by a teacher, वो आपकी not only it controls the quality of your teaching and learning, rather it gives a dimension to a classroom. अगर वो बहुत ज़्यादा टीचर सेंटर्ड होगी, बहुत ज़्यादा अपने उसमें कंट्रोल में वो रखते हैं, तो ऑब्वियसली क्लास इज़ टीचर सेंटर्ड। अगर वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो जाती है। तो ये इज़ अप टू द टीचर। रिमेंबर, बिल्कुल मॉडर्न कंट्रीज़ में भी जहाँ के बहुत ज़्यादा मॉडर्न एक टेक्नोलॉजीज़ हैं और मॉडर्न मेथोडोलॉजीज़ हैं, हम टीचर के रोल को ओमिट नहीं कर सकते हैं। टीचर की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं कह सकते द क्लास शुड डिपेंड ऑन द टीचर ओनली, और टीचर को बिल्कुल सेंट्रल रोल पे होना चाहिए। नहीं, उसकी क्या होता है, फिर क्या हम कह सकते हैं कि टीचर मस्ट बी अडेप्टिंग डिफरेंट रोल्स। देयर आर वेरियस रोल्स ऑफ इट फॉर अ टीचर, एंड यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। आप इसके ऊपर देखें, इस इमेज के ऊपर, कि वो मोटिवेट भी करते हैं टीचर आपको। टीचर हैज़ द कैपेसिटी टू मोटिवेट यू, टू इंस्पायर यू। टीचर इज़ अ कोच फॉर यू। टीचर जो है वो एक मेंटर भी है आपके, आपको वो एक लीडर भी हैं। और ऑब्वियसली वो आपको आपकी अगर क्लास को एक ऐसे टीम लिया जाए तो वो टीम लीडर हैं। एंड देन वो आपके टीम वर्क की तरफ भी ऑब्वियसली वो जो आप क्लास को जब वो कहे कि ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है, दिस इज गोइंग टू बी इन अ ग्रुप, दिस एक्टिविटी इज टू बी completed in a pair, whatever the decision is made, वो डिसीजन कौन कर रहा होता है? आपके टीचर कर रहे होते हैं। तो टीचर जो हैं वो डिसीजन मेकर भी हैं। एंड देन आपकी क्लासरूम में जो एक विजन काम कर रहा होता है, दैट इज द विजन ऑफ योर टीचर। सो ये सारी डायमेंशंस हैं विच आर रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर। और अगर ये सारी डायमेंशंस जो हैं, दीज आर डिफरेंट रोल्स अडेप्टेड बाय अ टीचर ऑल्सो। और ये जो रोल्स हैं ये आपकी क्लास को डायमेंशन भी देते हैं कि आपकी क्लास जो है, इज़ इट गोइंग टू बी अ टीचर सेंटर्ड क्लास, और इज़ इट गोइंग टू बी अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास, और इट इज़ यू सी लाइंग समवेयर इन बिटवीन, कि वो टीचर सेंटर्ड भी है पार्शली, एंड पार्शली दिस इज स्टूडेंट सेंटर्ड। और रिमेंबर, ये जितनी जितनी आप टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, दीज आर टू एक्सट्रीम्स। और जितना एक चीज़ आगे को बढ़ती जाएगी, दूसरे की स्पेस उतनी कम होती जाएगी। रिमेंबर, अगर आपकी ये टीचर हैं और ये आपके स्टूडेंट सेंटर्ड है, अगर टीचर देखिए ना इस तरह बहुत ज़्यादा उनको स्पेस मिल गई, तो किसकी स्पेस कम हुई? स्टूडेंट्स की स्पेस कम हुई। और अगर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गई, तो किसकी स्पेस कम हुई? ये टीचर की स्पेस कम हुई। सो ये इसमें एक आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है दोनों उसके अंदर। और जो भी एक्टिविटीज़ टीचर अपने उससे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह का स्टाइल भी वो अडेप्ट करते हैं, it affects not only the quality of teaching and learning, rather it sets the dimensions for the classroom also. अगर टीचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में चले जाते हैं, एंड ही कंट्रोल्स द क्लास टू मच, इट मीन्स द क्लास इज स्टूडेंट टीचर सेंटर्ड, एंड टीचर क्या रोल अडेप्ट कर रहे हैं? कंट्रोलर का रोल अडेप्ट कर रहे हैं। एंड बाय अडेप्टिंग दिस रोल, ही इज़ नॉट गिविंग मच स्पेस टू द स्टूडेंट्स। So class is not going to be student centered in these circumstances. और क्या बन रही है क्लास? क्लास जो है वो आपकी टीचर सेंटर्ड हो रही है। सो इट्स ऑल अप टू द टीचर एंड टीचर्स रोल्स। लेकिन आपका जो लिटरेसी क्लासरूम है, ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी डेल्ट, एंड दिस हैज़ टू बी discussed with different roles of a teacher, and not only with different, when we talk that this is going to be discussed with different roles of a teacher, it means it is going to be discussed with different dimensions a classroom can take.